Assalamu alaikum. Welcome to my channel Smart Medical Study. My name is Arish Fatma, and in this lecture of therapeutic exercises, we will discuss the exercise that is of maximum protection phase. Exercises जो हमने देख रहे थे in the shoulder region, उसमें हमारा maximum protection phase क्या होगा? पोस्ट ऑपरेटिवली इनिशियल फेज ऑफ रिहेबिलिटेशन जो कि एक्सटेंड करता है 6 वीक्स से आफ्टर सर्जरी 6 वीक्स तक हमारा क्या होता है? इनिशियल फेज ऑफ रिहेबिलिटेशन. प्रोटेक्शन ऑफ टाइटन कैप्सूल सच एज द लेब्रम और सबस्कैपुलरिस इज नेसेसरी. जो हमारे टाइट हुए होते हैं कैप्सूल्स जैसे कि लेब्रम है या सबस्कैपुलरिस है, उनकी प्रोटेक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है ड्यूरिंग दिस फेज, while also minimizing the negative consequences of the immobilization. वो आपने क्या करना है? मिनिमाइज करना है उन्हें. Exercises may be initiated the day after surgery for select patients who have had an anterior stabilization procedure. जिनके anterior stabilization procedure में आप क्या कर सकते हैं? एक्सरसाइजेज आप जो है इनिशिएट कर सकते हैं द डे आफ्टर सर्जरी, बट मोर ऑफन आर बिगिन हम मोस्टली कब करते हैं? 1 to 2 weeks पोस्ट ऑपरेटिवली. रेंज ऑफ मोशन इज डिलेड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. आप रेंज ऑफ मोशन को डिले रखते हैं पोस्ट ऑपरेटिवली आफ्टर ए थर्मली असिस्टेड स्टेबलाइजेशन में, पोस्टीरियर स्टेबलाइजेशन प्रोसीजर्स में, आर ए रिपेयर ऑफ स्लैप लेजन, या फिर अगर टॉर्न हो जाए बाइसेप टेंडन का. तो इन कंडीशंस में आप क्या करते हैं? रेंज ऑफ मोशन को डिले रखते हैं फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. एक्सरसाइज जो कि हमारी मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज में होती है, उसमें हमारे गोल्स एंड इंटरवेंशंस क्या होते हैं? पेन को कंट्रोल करना और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करना. स्लिंग हम यूज़ करते हैं फॉर द सपोर्ट ऑफ द आर्म व्हेन द आर्म इज डिपेंडेंट और फॉर प्रोटेक्शन व्हेन इन द पब्लिक प्लेस. उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्लिंग वी यूज्ड. क्रायोथेरेपी जिसको हम आइस थेरेपी भी कहते हैं, एंड प्रिस्क्राइब्ड एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है तो उसके लिए हम एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन यूज़ करते हैं. शोल्डर रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज यूज़ करते हैं. और अगर हमारा पोस्चर करेक्ट नहीं है तो हम अपने को पोस्चर इम्पेयरमेंट्स को करेक्ट करने की या उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं. एम्फेसिस ऑन द स्पाइनल एक्सटेंशन एंड स्कैपुलर रिट्रैक्शन, अवॉइड एक्सेसिव थोरेसिक काइफोसिस. अपने पोस्चर को हम जो है वो करेक्ट करने की, अगर वो काइफोसिस है तो उस पर हम जो है वो क्या करते हैं? पोस्चर को ठीक करने की कोशिश करते हैं. काइफोसिस क्या होता है? थोरेसिक रीजन पे हम बन जाता है. मेंटेन मोबिलिटी को मेंटेन करना एंड द कंट्रोल ऑफ द एडजेसेंट रीजन्स. इसमें हम क्या करवाएंगे? एक्टिव रेंज ऑफ मोशन ऑफ द सर्वाइकल, एल्बो, फोर आर्म, रिस्ट एंड फिंगर्स द डे आफ्टर सर्जरी. जो हमारे शोल्डर के एसोसिएटेड जो हैं वो जॉइंट्स, उन सब पे हम क्या करवाएंगे? एक्टिव रेंज ऑफ मोशन. एक्टिव स्कैपुलोथोरेसिक मूवमेंट्स, स्कैपुला और थोरेसिक की हम क्या करवाएंगे? एक्टिव स्कैपुलोथोरेसिक मूवमेंट्स करवाएंगे. प्रिकॉशंस क्या होंगी हमारे पास? व्हेन वेट बेरिंग एक्टिविटीज़ आर इनिशिएटेड, जब हम वेट बेरिंग एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करेंगे. बी कॉशन अबाउट द पोजीशन ऑफ द ऑपरेटेड शोल्डर, हमने उसकी पोजीशन को ठीक रखना है फॉर अबाउट 6 वीक्स पोस्ट ऑपरेटिवली टू अवॉइड एंड्यू स्ट्रेस, ताकि उस पर स्ट्रेस ना आए. टू दी वनरेबल पोर्शन ऑफ द कैप्सूल, आपने उसे स्ट्रेस से प्रिवेंट करना है फॉर अबाउट 6 वीक्स पोस्ट ऑपरेटिवली. रिस्टोर शोल्डर मोबिलिटी वाइल प्रोटेक्टिंग द टाइटन और रिपेयर टिश्यूज. आपने शोल्डर मोबिलिटी को रिस्टोर रखना है और जो टिश्यूज जो कि प्रोटेक्ट हो रहे हैं, जो कि जो है रिपेयर हो रहे हैं, उनको आपने प्रोटेक्ट करना है. पेंडुलम एक्सरसाइजेज फॉर फर्स्ट 2 weeks पोस्ट ऑपरेटिवली. दिस इज इम्पोर्टेंट. सेल्फ असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन एंड बैंड एक्सरसाइजेज फॉर GH जॉइंट विद इन प्रोटेक्टेड रेंजेस. ये आपने ख्याल रखना है कि मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज में आपने विद इन प्रोटेक्टेड रेंजेस में करवानी है. एज अर्ली एज 2 weeks और एज लेट एज 6 weeks पोस्ट ऑपरेटिवली. विद एंटीरियर स्टेबलाइजेशन ग्रेजुअली प्रोग्रेस टू नियर कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन. आपको कब मिलेगी या कब आपने वहाँ तक जो है वो प्रोग्रेस करना है? 6 to 8 weeks तक, एक्सेप्ट फॉर एक्सटर्नल रोटेशन, एक्सटेंशन एंड हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन बियॉन्ड नॉर्मल. विद ए पोस्टीरियर, अब हमने एंटीरियर का देखा, अब हम देखेंगे पोस्टीरियर का. विद ए पोस्टीरियर स्टेबलाइजेशन प्रोग्रेस
causally into the flexion, horizontal adduction, and the internal rotation. Progress to active shoulder range of motion when motion can be परफॉर्म विदाउट पेन. आपने एक्टिव रेंज ऑफ मोशन स्टार्ट करवा देनी है जब आपको लगे कि मोशन विदाउट पेन हो रही है. एप्रीहेंशन और यूज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मोशन सच एज द एलिवेटिंग द स्कैपुला टू इनिशिएट द आर्म एलिवेशन. यूज द ऑपरेटेड आर्म फॉर नॉन वेट बेरिंग वेस्ट लेवल फंक्शनल एक्टिविटीज तक आप इसको यूज कर सकते हैं विद नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाय 2 to 4 वीक्स पोस्ट ऑपरेटिवली. आपने कोई रेजिस्टेंस नहीं देनी मगर आप जो है उसको नॉन वेट बेरिंग करवा सकते हैं ऑपरेटेड शोल्डर पर. प्रिवेंट रिफ्लेक्स इनहिबिशन एंड डिसयूज एट्रोफी ऑफ द जीएच मस्कुलेचर. मल्टीपल एंगल्स लो इंटेंसिटी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज जिसमें हमारी लेंथ जो है मसल की वो सेम होती है वो आपने करवानी है बट ऑफ लो इंटेंसिटी. GH musculature की as early as first week or by the 3 to 4 weeks post operatively. Possible initiation of the dynamic exercises against the light resistance in protected range of motion at 4 to 6 weeks. Emphasis on the GH stabilizers. Be particularly caution when applying any type of resistance. आप resistance को वैसे जो है minimize ही रखना है to musculature that has been torn or surgically detached, incised or advanced and then repair. जो मसल्स हमारे रिपेयरिंग में हैं उनको आपने क्या करना है रेजिस्टेंस नहीं देनी. नोट दैट फॉलोइंग ए स्लैप लेजन स्लैप रिपेयर हो रहा है अगर resisted elbow flexion and resisted shoulder elevation with result in a increased tensile loading. जब resistance देते हैं तो tensile loading increase होती है of the long head of the bicep tendon. slap lesion में क्या होता है कि bicep tendon का ही जो है वो rupture हुआ होता है तो उसमें आपने क्या करना है resistance नहीं देनी है बहुत minimize रखनी है. मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज में हमारा क्राइटेरिया टू प्रोग्रेस क्या होगा अ वेल हील इंसीजन. जो कट हमारे पास होगा उसमें हीलिंग हो रही होगी. रीजनेबल इम्प्रूवमेंट इन द रेंज ऑफ मोशन हम देखेंगे. मिनिमल पेन होगा. नो सेंस ऑफ एप्रीहेंशन अबाउट इंस्टेबिलिटी विद द एक्टिव मोशन. एक्टिव मोशन से हम किसी किस्म की इंस्टेबिलिटी नहीं देखेंगे. तो ये सब चीज़ें हैं जिससे पता चलेगा कि हमारा फर्स्ट फेज जो है वो सक्सेसफुली जा रहा है. नेक्स्ट हमारे पास है मॉडरेट प्रोटेक्शन फेज. इसमें हम देखेंगे जो मॉडरेट प्रोडक्शन फेज है वो स्टार्ट हो जाता है अराउंड द 6 वीक्स पोस्ट ऑपरेटिवली और कंटिन्यू रहता है 12 to 16 वीक्स तक. 6 to 16 वीक्स तक. द फोकस इज ऑन मेंटेनिंग द जॉइंट स्टेबिलिटी. इसमें हमारा फोकस होता है जॉइंट को स्टेबल रखना वाइल अचीविंग नियरली फुल एक्टिव रेंज ऑफ मोशन ऑफ द शोल्डर. डेवलपिंग द न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल strength and endurance of the scapulothoracic and glenohumeral muscles and using the upper extremity through the greater ranges for functional activities. फंक्शनल एक्टिविटीज़ हमारी इसमें स्टार्ट हो जाती हैं. इसमें हमारे गोल्स एंड इंटरवेंशंस क्या होंगे टू रीगेन नियरली फुल पेन फ्री एक्टिव रेंज ऑफ मोशन. हमारी फुल बट पेन फ्री एक्टिव रेंज ऑफ मोशन हम देखेंगे. कंटिन्यू एक्टिव रेंज ऑफ मोशन विद द गोल ऑफ अचीविंग नियर फुल रेंज ऑफ मोशन बाय द 12 वीक्स. इनकॉर्पोरेट रेंज ऑफ मोशन गेन्स इनटू फंक्शनल एक्टिविटीज़. हमारी फंक्शनल एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती हैं स्ट्रेचिंग और साथ में ग्रेड 3 मोबिलाइजेशन इन पोजीशंस. उन पोजीशंस में हम करवाएंगे दैट डोंट प्रोवोक इंस्टेबिलिटी जिससे इंस्टेबिलिटी ना हो. आफ्टर एन एंटीरियर स्टेबलाइजेशन प्रोसीजर पे पार्टिकुलर अटेंशन टू इंक्रीज हॉरिजॉन्टल एडक्शन as the posterior structure may have been tight preoperatively and continue to be so postoperatively. Continue to increase strength and endurance. आपने strength और endurance को जो है वो increase करते जाना है continuously. Alternating isometrics against increasing resistance. वहाँ पर हमें resistance नहीं देनी थी. अब moderate production phase में आपने resistance को थोड़ा increase करना है with emphasis on the scapula and the rotator cuff musculature. Dynamic resistance exercises initiated or progressed using weights and elastic resistance with
Emphasis on scapulothoracic and GH stabilizers begin in the mid-range positions progressing to end range. Mid-range से आपने end range तक progress करना है. Emphasis both the concentric and eccentric phase of muscle activation. जब muscle हमारे short हो रहे होते हैं वो हमारा concentric होता है और जब वो lengthen हो रहे होते हैं तो हमारा eccentric होता है. ठीक है. Dynamic strengthening in diagonal and stimulated functional movement pattern. इन पे भी फोकस करना है आपने. upper extremity ergometry for the muscular endurance include forward and the backward motions. Progressive upper extremity weight bearing. अब यहाँ पे हमारे पास weight bearing भी है during strengthening and stabilization exercises. मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज में हमारा वेट बेरिंग नहीं था, वहाँ पे नॉन वेट बेरिंग था, जहाँ पे हमारे पास वेट बेरिंग हो रही है. Criteria to progress to the final phase of rehabilitation are similar to the criteria already identified for the final phase of rehabilitation after rotator cuff repair. जब हमने rotator cuff repair पढ़ा था उसमें जो हमारा moderate phase का criteria to progress था यहाँ पर भी same होगा. Next हमारा है minimum protection phase. This phase begin around 12 weeks post operatively as last as 16 weeks तक ये maximum जाता है depending on the individual characteristics of the patient and surgical procedure. Depend करता है patient की condition पे और surgical procedure पे. Stretching should continue until range of motion consistent with functional need has been attained. Gain in the range of motion are possible up to the 12 months as collagen tissue continue to remodel. यहाँ पे जो है हमें गेन ऑफ रेंज ऑफ मोशन हमें 12 मंथ्स तक मिलेगी. रेजिस्टेंट एक्सरसाइजेज टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस आर प्रोग्रेस. अब यहाँ हमने उसकी प्रोग्रेशन को मजीद इंक्रीज करना है टू रेप्लिकेट मूवमेंट्स इन्वॉल्व इन द फंक्शनल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग प्लेसिंग द जॉइंट प्रोग्रेसिवली क्लोज टू द पोजीशन दैट प्रीवियसली प्रोवोक इंस्टेबिलिटी. आपने उस पोजीशन में जॉइंट को लेके जाना है जहाँ पे जो है प्रीवियसली इंस्टेबिलिटी होती थी, ये देखने के लिए कि कितनी उसमें स्टेबिलिटी आ चुकी है. फुल पार्टिसिपेशन इन दी वर्क रिलेटेड एंड स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में आपकी फुल पार्टिसिपेशन हो सकती है, जो कि इसमें कितना टाइम लग सकता है अप टू द 6 months पोस्ट ऑपरेटिवली. यह चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द जॉइंट स्टेबलाइजेशन, AC एंड SC जॉइंट स्टेबलाइजेशन. उसके बाद हम एक्सरसाइजेस देखेंगे जिसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा.